हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 9 अप्रैल को हमारी एग्ज़ाम जवाहरलाल नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा होने वाली है। तो उसके ही में कक्षा 9वीं के प्रवेश के लिए होती है ना, ये कौन स्टूडेंट दे सकते हैं आपको पता ही होगा। क्लास 8th में आप जो हो, आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हो, है ना। आई होप आपने एडमिट कार्ड भी निकाल लिया होगा। यदि नहीं निकाला हो तो मुझे बता दीजिएगा कि किस तरह से एडमिट कार्ड निकालना है या किस तरह से आप निकाल सकते हैं। वो सब कुछ जानकारी भी मैं आपको दे दूँगा यदि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे तो, ठीक है। उसकी जानकारी भी मैं आपको दे दूँगा, ठीक है, कि एडमिट कार्ड कैसे निकालें या रोल नंबर कहाँ से चेक करें। जो भी आपको परेशानी रहे वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये मैं मोस्ट टाइम पे जो गाइड्स आती है उससे क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। ये तो प्लीज़ आप इनको अच्छे से कीजिएगा और समझ के कीजिएगा। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। रटना नहीं है, हमको समझ के करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, इसी प्रकार के, ठीक है। तो समझने का प्रयास थोड़ा सा आप कीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। हिंदी के करवा रहा हूँ मैं प्रैक्टिस सेट। सबसे पहले हिंदी, ठीक है। हिंदी का देखना ध्यान से। तो हिंदी में जो है कितने नंबर का आएगा, तो 15 मार्क्स का आएगा। कितना आएगा, 15 मार्क्स का आएगा और 15 ही क्वेश्चन रहेंगे। एक नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है। 15 नंबर के 15 15 अंक के 15 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। 15 प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा और आपको यदि कोई आवाज़ आ रही है तो उसको अवॉइड कीजिएगा प्लीज़, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा असंगत है। असंगत बताना है हमको, है ना, मतलब जो अलग जा रहा है। तो अफसोस जो है एक फारसी शब्द है, ठीक है। कैंची जो है एक तुर्की शब्द है और गमला जो है एक पुर्तगाली शब्द है क्या, ऐसा हमको बताना है। कारतूस जो है एक अंग्रेजी शब्द है क्या, ये हमको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर असंगत होगा, मतलब ये जो कारतूस है ये एक अंग्रेजी शब्द नहीं है, जबकि गमला एक पुर्तगाली शब्द है और अफसोस जो एक फ़ारसी शब्द है, फ़ारसी भाषा का शब्द है, और कैंची जो है एक तुर्की भाषा का शब्द है, ठीक है। साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो साधु का स्त्रीलिंग क्या होता है, साध्वी होता है। क्या होता है, साध्वी होता है, ठीक है। तो राइट आंसर होगा बी। तल्लीन शब्द में सही उपसर्ग का सही विच्छेद करो, है ना। तल्लीन में शब्द में सही उपसर्ग का विच्छेद करो। तो सही उपसर्ग क्या होगा, तो डी वाला राइट आंसर हमारा होगा। तत् धन लीन, तल्लीन, ठीक है। सिंह द्वार शब्द में समास कौन सा है, तो इसमें हमारा समास हो जाएगा, राइट आंसर हमारे पास होगा तत्पुरुष समास है। क्यों होगा, क्योंकि सिंह द्वार मतलब सिंह का द्वार। सिंह द्वार जैसे राजपुरुष मतलब राजा का पुरुष, है ना। राजपुत्र तो जैसे राजा का पुत्र, ठीक है। तो इस तरह से जहाँ का लोप होता है, लोप होता है जहाँ पर का आता है, वहाँ पर जो है तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। प्रयोग की दृष्टि से अ, कितने भेद भेद होते हैं, क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। निम्नलिखित शब्दों में से एक अर्थ स्त्री है, मतलब कि कौन से शब्द का अर्थ स्त्री होता है, स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अंगना। अंगना का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, स्त्री होता है, या स्त्री का पर्यायवाची क्या होता है, अंगना होता है। ऐसे हम बोल सकते हैं, ठीक है। और समानार्थी भी बोलते हैं, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी हम कहते हैं। हास, हास मतलब होता है नुकसान, है ना, जैसा हास हो गया, हम बोलते हैं ना हास हो गया उसका, ठीक है। तो हास मतलब होता है नुकसान या कमी, ठीक है। हास होना मतलब नुकसान या कमी। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, जैसे कमी, है ना, कमी हुई तो क्या कहेंगे, वृद्धि हुई। तो ये हो जाएगा विलोम शब्द हो जाएगा वृद्धि, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तुरंग, यहाँ पे हमारे पास दिया, निम्न में से तुरंग शब्द का पर्यायवाची हमको बताना है। क्या बताना है, तुरंग का पर्यायवाची शब्द, है ना। तो तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास हो जाएगा बाजी। क्या हो जाएगा, तुरंग का बाजी, ठीक है, पर्यायवाची शब्द। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। अब आपको ध्यान रखना है कि कौन सा हमसे गलत पूछ रहा है या सही पूछ रहा है, इस पर हमको फोकस करना है, ठीक है, क्योंकि हमको एग्जाम में जल्दी जल्दी पता नहीं रहता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप ध्यान से करिएगा ये, ठीक है। देखो, अंगूठे पर मारना, परवाह ना करना, ये सही है। कान काटना, मात करना, ठीक है। नज़र करना मतलब भेंट करना, और नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, ये जो है ये थोड़ा गलत है, ये गलत है। नज़र पर चढ़ना, आँख बचाना, ये नहीं होगा, ठीक है, ये नहीं होगा। माँ शब्द का तत्सम क्या होगा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं। कौन से होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। तो माँ को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, मात्र। क्या बोलते हैं,
मात्र बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अशुद्ध वर्तनी, अशुद्ध वर्तनी का शब्द है मतलब जो जिसकी वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो यहाँ पे जो सन्यासी है ये क्या है, अशुद्ध वर्तनी है। इसकी क्या है, अशुद्ध वर्तनी यहाँ पर है सन्यासी। ठीक है, ये इस तरह से आएगा सन्यासी। ठीक है, अशुद्ध जो वर्तनी है वो है सन्यासी। ठीक है, मतलब ये सही शब्द लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और महत्व पैतृक वाल्मीकि ये राइट आंसर यहाँ पे है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये आपको ऐसा पैराग्राफ दिया रहेगा और पैराग्राफ आपको पढ़ना रहेगा और उसके बाद ही आपको आंसर देना है। ठीक है, तो हम पैराग्राफ ध्यान से सुनना समझना, उसके बाद राइट आंसर देना है। ठीक है, क्यों एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने का प्रयास हम माता पिता हमेशा से करते आए हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है कि बच्चे सवाल पूछते हैं, सीखने का सबसे इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है आगे, सॉरी नेक्स्ट आगे हमारे पास है, सभी बच्चों को पास सीखने के दो स्रोत होते हैं, कल्पनाशीलता व उत्सुकता को बढ़ावा देकर उससे सीखने के आनंद से सरोबार कर सकते हैं। है ना, शिक्षण और सीखना महज स्कूल की चार दीवारी के भीतर संपन्न होने वाली रहस्यमयी गतिविधि नहीं है। वे तभी होती है जब माता पिता और बच्चे बेहद आसान चीज़ों के साथ साथ करते हैं। उदाहरण के लिए धुलने वाले कपड़ों के ढेर सारे मोज़ों को उनके जोड़ों को हिसाब से छाँटकर गणित और विज्ञान की गुत्थियाँ सुलझा सकते हैं। साथ ही मिलकर खाना बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने से गणित और विज्ञान के अलावा अच्छी सेहत के भी सीख मिलती है। ठीक है, एक दूसरे को कहानियाँ सुना सकते हैं। कहानी सुनाना पढ़ने और लिखने का आधार है। उछल कूद वाले जो खेलों से बच्चे गिनती सीखते हैं और जीवन पर्यंत अच्छी सेहत का पाठ भी करते हैं। बच्चों के साथ साथ मिलकर कुछ करने से आप कुछ समझ जाएंगे कि सीखना मनोरंजक और बेहद महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। तो अब देखते हैं, नीचे जल्दी से आंसर देते हैं कि कल्पनाशीलता और उत्सुकता जो इस गद्यांश में आया है, इनको क्या बोलते हैं, गद्यांश बोलते हैं। ठीक है, तो कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा बच्चा, तो यहाँ पे बच्चा जो है क्या करने वाला है वो हमको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो कल्पनाशीलता और उत्सुकता को बढ़ावा देने से क्या होगा कि सीखने के आनंद से डूब जाता है, अच्छा नागरिक बन जाता है, स्वयं कहानी बना तो अच्छी बहस कर सकता है। कल्पनाशीलता और उत्सुकता उसके पास रहेगी तो बहस मतलब वो बात कर सकता है। बहस का मतलब ये नहीं होता झगड़ना। ठीक है, बहस का मतलब एक ही नहीं होता कि झगड़ना। बहस का मतलब ये कि वो आपसे और तर्क से बात कर सकता है। ठीक है, और उसको नॉलेज होगा ज़्यादा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला। मनोरंजक शब्द है, तो देखो जैसे टीवी देखना एक मनोरंजक है, तो यहाँ पे जो हम किसकी विशेषता बता रहे हैं, टीवी की, तो विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण। विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, विशेषण। जीवन पर्यंत शब्द का अर्थ क्या होगा, तो जीवन भर। इसका अर्थ क्या होगा, जीवन भर। ठीक है, नेक्स्ट आगे उत्सुकता शब्द में प्रत्यय है, तो उत्सुकता शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो आपको पता है कि प्रत्यय किसे कहते हैं, जो शब्द के पीछे लगते हैं। जैसे यहाँ लिखा उत्सुकता, क्या लिखा, उत्सुकता, है ना। तो ये जो पीछे लगा हुआ है शब्द, ये पीछे यहाँ पर ये जो ता है ना, उत्सुक अलग शब्द है और ये ता अलग है। तो पीछे जो शब्द लगते हैं, जैसे पीछे और कौन कौन सा, ता भी लगता है, ता बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, और ई भी लगता है पीछे। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो उपसर्ग प्रत्यय हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ता। क्या हो जाएगा, ता। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया। आपको क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यदि आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि यदि आप ऐसा करोगे तभी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छी अच्छी क्लास और लाता रहूँगा। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ताकि मैं और अच्छी अच्छी क्लास आपके लिए ला सकूँ, प्रैक्टिस पेपर और भी इंग्लिश के, सामान्य ज्ञान के, गणित के, और भी मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए ला सकूँ। तो कैसे लाऊंगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर करोगे, तभी मैं ऐसा कर पाऊंगा। ठीक है, तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।